In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful। जैसा कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस क्लास में जिसमें कि हम इज़ आर एम का यूज़ करते हैं, इसमें हमने क्लास से बनाना सीख लिया है और इनको बनाना बहुत आसान है। हमने आपको बताया था कि इज़ आर एम यहाँ पर हम सब्जेक्ट में यूज़ करेंगे। मतलब कहने का ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे और इसके बाद जो है हम इज़ आर एम का यूज़ करेंगे। जैसा कि आपको बताया गया था कि आई के बाद हम एम लगाएंगे और आई के बाद जो है हम कुछ और नहीं लगा सकते और सिर्फ आई के साथ ही एम का यूज़ करना है और एम जो है आई के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट में हम यूज़ नहीं करेंगे। तो जिस तरह हमने यूज़ किया था आई एम और आगे बताया था कि जो प्लूरल होते हैं उसमें हमें आर का यूज़ करना है, जैसे कि यू आर, वी आर, दे आर। और जो सिंगुलर होते हैं, जो एक वचन यानी सिंगुलर है, अकेला है, तो वहाँ पर हमें जो है इज़ का यूज़ करना है। जैसे कि हम यहाँ पर इसकी रिवाइज देख लेते हैं। आई एम टर्निंग ऑन द लाइट। आई एम टर्निंग ऑन द लाइट का मीन होगा मैं लाइट चला रहा हूँ, यानी मैं लाइट चालू कर रहा हूँ। यू आर टर्निंग ऑन द लाइट, तुम लाइट चालू कर रहे हो। वी आर टर्निंग ऑन द लाइट, हम लाइट चालू कर रहे हैं। दे आर टर्निंग ऑन द लाइट, वो लाइट चालू कर रहे हैं। ही इज़ टर्निंग ऑन द लाइट, वो लाइट चालू कर रहा है। शी इज़ टर्निंग ऑन द लाइट, वो लाइट चालू कर रही है। तो ये जो हमारी क्लास थी प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ये अफर्मेटिव थी। इसमें हमने जो वाक्य बनाए यानी कि जो हमने जुमले बनाए हैं, इसमें रहा हूँ, रही है, रहे हैं, ये शब्द यानी कि अल्फाज आ रहे हैं, लेकिन हमने इसमें मना नहीं किया है। जैसे कि मैं नहीं जा रहा हूँ, तो ये जो क्लास थी हमारी नेगेटिव में हमने नहीं बनाई थी। आज जो है हम इस क्लास को नेगेटिव में बनाना सीखेंगे। यानी हम इस क्लास को नेगेटिव में किस तरह बनाएंगे, जैसे कि मुझे कहना है मैं बाज़ार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब हमें मना करना है मैं बाज़ार नहीं जा रहा हूँ, आई एंट गोइंग टू द मार्केट। तो यहाँ पर जो हमने क्लास यूज़ की, इस क्लास में हमने एक अफर्मेटिव बनाया था और दूसरा हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया था। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो हम क्लास यूज़ करेंगे इसमें हम नोट लगाना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इज़ आर एम, ये जो है यहाँ पर इस क्लास में हमने यूज़ किए हैं, जिसमें कि रहा है, रही है, रहे हो, ये शब्द यानी कि अल्फाज आते हैं। सब्जेक्ट के बाद हमने जो है इज़ आर एम का यूज़ किया और आखिर में यानी इज़ आर एम के बाद जो है हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म बना लेते हैं। जैसे कि मुझे कहना है मैं स्कूल आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू स्कूल। तुम स्कूल आ रहे हो, यू आर कमिंग टू स्कूल। हम स्कूल आ रहे हैं, वी आर कमिंग टू स्कूल। वो स्कूल आ रहे हैं, दे आर कमिंग टू स्कूल। वो स्कूल आ रहा है, ही इज़ कमिंग टू स्कूल। वो स्कूल आ रही है, शी इज़ कमिंग टू स्कूल। अब हमें इस क्लास को जो है नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ पर इसको बनाना बनाना जो है बहुत आसान है। चलिए हम इसको सीखते हैं। जैसे कि हमने इज़ और आर एम का यूज़ किया, तो हम जो है इज़ आर एम के बाद ही नोट लगा देंगे और हमारी पूरी क्लास सेम रहेगी। जैसे कि अभी हमने क्लास बनाई थी जिसकी कंजुगेशन की थी आई एम कमिंग टू स्कूल, मैं स्कूल आ रहा हूँ। अब हमें निगेटिव करना है तो एम के बाद जो है हमें नोट का यूज़ कर लेना है, यानी कि आई एम नॉट कमिंग टू स्कूल। अब हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे आई एंट कमिंग टू स्कूल। इसी तरह अगर हमें कहना है तुम स्कूल आ रहे हो, यू आर कमिंग टू स्कूल।
और हमें इसे नेगेटिव बनाना है, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आर के बाद हम नोट लगा लेंगे, तो हम यहाँ पर भी नोट लगा लेंगे और सेंटेंस हमारा बनेगा यू आर नॉट कमिंग टू स्कूल। इसको हम शॉर्ट बोलेंगे तो हम कहेंगे यू आर्ट कमिंग टू स्कूल। इसी तरह से हमें पूरी क्लास की कंजुगेशन करनी है। वी आर्ट कमिंग टू स्कूल, दे आर्ट कमिंग टू स्कूल, ही इज़ कमिंग टू स्कूल, वो स्कूल आ रहा है। अगर हमें निगेटिव करना है तो हम इसके बाद ही नोट लगा लेंगे, यानी कि ही इज़न्ट कमिंग टू स्कूल, ही इज़न्ट कमिंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं आ रहा है। अब इसको हम शॉर्ट करेंगे, ही इज़न्ट कमिंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं आ रहा है। शी इज़न्ट कमिंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं आ रही है। और हम यहाँ पर किसी का नाम भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमें कहना है अयान स्कूल नहीं आ रहा है, अयान इज़न्ट कमिंग टू स्कूल। खालिद स्कूल नहीं आ रहा है, खालिद इज़न्ट कमिंग टू स्कूल। तो अब हम ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस के बहुत आसानी से नेगेटिव सेंटेंस में बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब हम पहले ये सीख लेते हैं कि हमें एम नोट और आर नोट और इज़ नोट का किस तरह यूज़ करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एम नोट को हमने शॉर्ट में एंट लिखा है, यानी कि हम एम नोट को शॉर्ट में आयंट बोलेंगे, एंट बोलेंगे। अगर हम आई एम नोट बोलते हैं तब भी सेंटेंस ठीक है, लेकिन ये बेहतर नहीं है और ना कोई आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में इस तरह आई एम नोट बोला करता है। यानी कि अगर हमें कहना है मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, तो आई एम नॉट टेकिंग वाटर नहीं कहेंगे हम। अगर कोई भी ये सेंटेंस बोलता है तो उसके बोलने का तरीका यही है, आई एम टेकिंग वाटर, आई एम टेकिंग वाटर, मैं पानी नहीं पी रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पहचान करनी है हमें, एम नोट जो है हमने शॉर्ट में करना है तो ये एंट हो जाएगा, और आर नोट जो है इसको शॉर्ट अगर हम करेंगे तो ये आरंट हो जाएगा, और इज़ नोट को अगर हम शॉर्ट करेंगे तो ये इज़ंट हो जाएगा। यहाँ पर जो है आप इसको नोट कर लें और इसको साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस करें, सुनकर, यानी जिस तरह से इसको बोला गया है आप इसको इसी तरह से बोलें। एम नोट शॉर्ट में कहेंगे हम एंट, एम नोट शॉर्ट में कहेंगे एंट, एम नोट एंट, आर नोट आरंट, आर नोट आरंट, आर नोट आरंट, और इज़ नोट को शॉर्ट में कहेंगे इज़ंट, इज़ नोट इज़ंट, इज़ नोट इज़ंट। तो चलिए इसको हम इसी तरह बोलेंगे, एंट आंट इज़ंट, एंट आंट इज़ंट, एंट आंट इज़ंट। चलिए अब जो है हम ये सेंटेंस देख लेते हैं इंग्लिश में कि हम इन्हें किस तरह बोलेंगे, और इसकी कुछ सेंटेंस में हम रिवीजन कर लेते हैं। आई एंट ऑपरेटिंग अ वॉशिंग मशीन। देखिए वॉशिंग मशीन जब चलाने के लिए हम कहते हैं, जैसे कि हमें कहना है मैं वॉशिंग मशीन चला रहा हूँ, तो वॉशिंग मशीन चलाने के लिए हम ऑपरेट का यूज़ करेंगे। कोई भी अगर चीज़ चलाएंगे जो मशीन की है, यानी मशीनी चीज़ को चलाने के लिए हम यूज़ करेंगे ऑपरेट। तो अगर हमें कहना है मैं मोबाइल चला रहा हूँ, तो यहाँ पर भी हम ऑपरेट का यूज़ कर सकते हैं, आई एम ऑपरेटिंग मोबाइल। और अगर हम यहाँ यूज़ करना चाहें तो यूज़ भी हम लगा सकते हैं, जैसे कि आई एम यूजिंग मोबाइल, मैं फ़ोन चला रहा हूँ। आई एंट ऑपरेटिंग अ वॉशिंग मशीन, मैं वॉशिंग मशीन नहीं चला रहा हूँ। यहाँ पर जो है हमने नेगेटिव सेंटेंस लिखे हैं और इसी क्लास में हमने कंजुगेशन लिखी है, ताकि आप इनको आसानी से कर लें और रिवीजन कर लें। आई एंट ऑपरेटिंग अ वॉशिंग मशीन, मैं वॉशिंग मशीन नहीं चला रहा हूँ। यू आर्ट ऑपरेटिंग अ वॉशिंग मशीन, तुम वॉशिंग मशीन नहीं चला रहे हो। वी आर्ट ऑपरेटिंग अ वॉशिंग मशीन, हम वॉशिंग मशीन नहीं चला रहे हैं। दे आर्ट ऑपरेटिंग अ वॉशिंग मशीन, वो वॉशिंग मशीन नहीं चला रहे हैं। ही इज़न्ट ऑपरेटिंग अ वॉशिंग मशीन, वो वॉशिंग मशीन नहीं चला रहा है। शी इज़न्ट ऑपरेटिंग अ वॉशिंग मशीन, वो वॉशिंग मशीन नहीं चला रही है।
तो जैसे कि हमने यहाँ पर जो है एंट, आंट और इज़ेंट का यूज़ किया है, लेकिन अगर हम इसको इस तरह बोलते हैं, आई एम नॉट ऑपरेटिंग अ वॉशिंग मशीन, तब भी सेंटेंस हमारा ठीक है, लेकिन बेहतर नहीं है। इंग्लिश स्पीकिंग में इसको यूज़ नहीं किया जाता। इंग्लिश स्पीकिंग में हम इसको इसी तरह बोलेंगे, आई एंट ऑपरेटिंग अ वॉशिंग मशीन, मैं वॉशिंग मशीन नहीं चला रहा हूँ। यू आंट ऑपरेटिंग अ वॉशिंग मशीन, तुम वॉशिंग मशीन नहीं चला रहे हो। वी आंट ऑपरेटिंग अ वॉशिंग मशीन, हम वॉशिंग मशीन नहीं चला रहे हैं। दे आंट ऑपरेटिंग अ वॉशिंग मशीन, वो वॉशिंग मशीन नहीं चला रहे हैं। ही इज़न्ट ऑपरेटिंग अ वॉशिंग मशीन, वो वॉशिंग मशीन नहीं चला रहा है। शी इज़न्ट ऑपरेटिंग वॉशिंग मशीन, वो वॉशिंग मशीन नहीं चला रही है। तो ये जो सेंटेंस हैं हमारे, इनको बनाना बहुत ही आसान है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में इज़ आर एम का यूज़ सीख लिया था, और इज़ आर एम में हमें कौन सी वर्ब लगानी है हमने ये भी सीख लिया था। यानी कि इज़ आर एम में जो है हमें आईएनजी वर्ब का यूज़ करना है, और इसमें हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ही, शी। इसके बाद हमने इज़ आर एम का यूज़ करना है, और वर्ब फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी लगानी है। तो ये जो हमारा तरीका था, इसको हमने सीख लिया था। आज हम इसमें जो है इज़ आर एम के बाद नोट लगा देंगे, और नोट का जो हम यूज़ करेंगे ये शॉर्ट में करेंगे। यानी कि आई एंट, यू आंट, वी आंट, दे आंट, ही इज़ेंट, शी इज़ेंट। चलिए इसको देखिए, इसको बोलेंगे हम एम नोट को एंट, और आर नॉट को बोलेंगे हम आंट या फिर आरंट, आरंट, आंट, और उसको एंट, यानी आई के बाद जो है उसको एंट बोलेंगे, और आर नोट को आंट बोलेंगे हम, या फिर हम इसको आंट बोलेंगे। तो अब हमें कहना है जैसे कि मैं स्कूल नहीं आ रहा हूँ, आई एंट कमिंग टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं आ रहे हो, यू आर्ट कमिंग टू स्कूल। हम स्कूल नहीं आ रहे हैं, वी आर्ट कमिंग टू स्कूल। वो स्कूल नहीं आ रहे हैं, दे आर्ट कमिंग टू स्कूल। वो स्कूल नहीं आ रहा है, ही इज़ेंट कमिंग टू स्कूल। वो स्कूल नहीं आ रही है, शी इज़ेंट कमिंग टू स्कूल। चलिए, उम्मीद है आप ये क्लास समझ गए होंगे। इसको हमने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इज़ आर एम के बाद नोट लगा देना है। और अगर आप ये क्लास नहीं समझ रहे हैं या नहीं समझे हैं, तो आप पिछली क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बनाने का तरीका अच्छी तरह से सीख सकते हैं। वहाँ जाकर आप अच्छी तरह रिवाइज़ करें और मेहनत करें, और ये क्लास बनाना सीख लें। फिर इसके बाद आप नेगेटिव सेंटेंस जो कि आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, इनको बनाएं। चलिए, उम्मीद है आप ये क्लास अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब जो है हम यहाँ पर कुछ सिंपल सेंटेंस में रिवीजन करते हैं, और इसके साथ हम जो है उनको नेगेटिव में भी बनाते हैं। आई एम टेकिंग फ्रूट, आई एम टेकिंग फ्रूट, मैं फल खा रहा हूँ। अगर हमें मना करना है, आई एम टेकिंग फ्रूट, मैं फल नहीं खा रहा हूँ। और अगर हमें इसकी कंजुगेशन करनी है, तो हम कंजुगेशन भी बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। यानी आई एम टेकिंग फ्रूट, यू आर टेकिंग फ्रूट, वी आर टेकिंग फ्रूट, दे आर टेकिंग फ्रूट, ही इज़ टेकिंग फ्रूट, शी इज़ टेकिंग फ्रूट। तो ये सिंपल तरीका है हमारा कंजुगेशन करने का। इसी तरह से जो है हमारा तरीका जो है वो नेगेटिव में भी बन जाएगा। आई एम टेकिंग फ्रूट, यू आर टेकिंग फ्रूट, वी आर टेकिंग फ्रूट, दे आर टेकिंग फ्रूट, ही इज़न्ट टेकिंग फ्रूट, शी इज़न्ट टेकिंग फ्रूट। तो टेकिंग फ्रूट का मीन होगा, यानी कि टेक का मीन यहाँ पर करेंगे हम खाना। आई एम टेकिंग फ्रूट, मैं फल खा रहा हूँ। सेकेंड सेंटेंस, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। और अगर हमें नेगेटिव बनाना है, तो दे आर्ट प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। सेंटेंस 3, वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। नेगेटिव में हम बनाएंगे तो वी आर्ट गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। फोर्थ सेंटेंस, द टीचर इज़ टीचिंग इन अ क्लास, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है। नेगेटिव, द टीचर इज़न्ट टीचिंग इन द क्लास, टीचर क्लास में नहीं पढ़ा रहा है। नंबर 5, शी इज़ वॉचिंग अ कॉमेडी वीडियो, शी इज़ वॉचिंग अ कॉमेडी मूवी, वो एक कॉमेडी मूवी देख रहा है।
शी इज़ का मीन करेंगे देख रही है, यानी कि ये फीमेल है। शी इज़ वॉचिंग अ कॉमेडी मूवी, वो एक कॉमेडी मूवी देख रही है। अगर हम नेगेटिव करेंगे, शी इज़ेंट वॉचिंग अ कॉमेडी मूवी, वो एक कॉमेडी मूवी नहीं देख रही है। नंबर 6, बैन इज़ रीडिंग अ बुक, बैन एक किताब पढ़ रहा है। यहाँ बैन किसी का नाम है। बैन इज़ रीडिंग अ बुक, बैन एक किताब पढ़ रहा है। नेगेटिव बनाना है, बैन इज़ेंट रीडिंग अ बुक, बैन किताब नहीं पढ़ रहा है। नंबर 7, द सन इज़ शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। शाइन का मीन करेंगे हम चमकना। द सन इज़ शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। अगर हम नेगेटिव करेंगे तो ये इज़ेंट हो जाएगा। द सन इज़ेंट शाइनिंग, सूरज नहीं चमक रहा है। नंबर 8, हैरी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, हैरी गाना गा रही है। अगर नेगेटिव करेंगे, हैरी इज़ेंट सिंगिंग अ सॉन्ग, हैरी गाना नहीं गा रहा है। नंबर 9, दे आर लिसनिंग टू म्यूज़िक, वो म्यूज़िक सुन रहे हैं। वो म्यूज़िक, अगर नेगेटिव करेंगे, दे आर्ट लिसनिंग टू म्यूज़िक, वो म्यूज़िक नहीं सुन रहे हैं। नंबर 10, यू आर लिविंग इन लंदन, तुम लंदन में रह रहे हो। नेगेटिव, यू आर्ट लिविंग इन लंदन, तुम लंदन में नहीं रह रहे हो। नंबर 11, चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, बच्चे मैदान पर खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। नेगेटिव करेंगे, चिल्ड्रन आरंट प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, बच्चे मैदान पर नहीं खेल रहे हैं। नंबर 12, दे आर गोइंग टू द ऑफिस, वो ऑफिस जा रहे हैं। वो ऑफिस जा रहे हैं। नेगेटिव करेंगे, दे आर्ट गोइंग टू द ऑफिस, दे आर्ट गोइंग टू द ऑफिस, वो ऑफिस नहीं जा रहे हैं। नंबर 13, जैक इज़ लर्निंग म्यूज़िक, जैक म्यूज़िक सीख रहा है। नेगेटिव बनाना है, जैक इज़ंट लर्निंग म्यूज़िक, जैक म्यूज़िक नहीं सीख रहा है। नंबर 14, वी आर डूइंग ग्रेट वर्क, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नेगेटिव, वी आर डूइंग ग्रेट वर्क, हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। नंबर 15, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक, उसके पेट में दर्द हो रहा है। शी इज़ सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक, उसके पेट में दर्द हो रहा है। नेगेटिव, शी इज़ेंट सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक, उसके पेट में दर्द नहीं हो रहा है। नंबर 16, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। नेगेटिव, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ। नंबर 17, दे आर स्पीकिंग टू लाउड, वो बहुत ज़ोर से बोल रहे हैं। नेगेटिव, दे आर्ट स्पीकिंग टू लाउड, वो ज़ोर से नहीं बोल रहे हैं। नंबर 18, आई एम गोइंग टू स्विमिंग क्लासेस, मैं स्विमिंग क्लासेस में जा रहा हूँ। नेगेटिव करेंगे, आई एंट गोइंग टू स्विमिंग क्लासेस, मैं स्विमिंग क्लासेस में नहीं जा रहा हूँ। नंबर 19, द डॉग इज़ बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। नेगेटिव, द डॉग इज़ंट बार्किंग, कुत्ता नहीं भौंक रहा है। नंबर 20, शी इज़ कॉमिंग हर हेयर, वो अपने बाल काट रही है। नेगेटिव, शी इज़ंट कॉमिंग हर हेयर, वो अपने बाल नहीं काट रही है। जैसा कि हमने पिछले जो हमारे सेंटेंस थे, वहाँ पर हमने अपनी क्लास को समझा कि हमने किस तरह इसमें इज़ आर एम का यूज़ किया।
तो वहाँ पर हमने देखा था एम हमने सिंगुलर में यूज़ किया, जो सिंगुलर आई था, सिर्फ आई में हमने एम का यूज़ किया, और इज़ का हमने सिंगुलर में यूज़ किया, और आर का हमने प्लूरल में यूज़ किया। लेकिन इसके साथ साथ हमने वर्ब की जो फॉर्म लगाई थी वहाँ पर फोर्थ फॉर्म यूज़ की थी, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म हमने वहाँ पर लगाई थी। चलिए अब जो है हम कुछ 12 या 13 और सेंटेंस देख लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है इसकी रिवीजन करेंगे और कंजुगेशन भी करेंगे। सेंटेंस नंबर 1, मैरी इज़ राइटिंग एन ईमेल। मैरी ईमेल लिख रही है। अब इस सेंटेंस में आपको कंजुगेट करना है अफर्मेटिव में और नेगेटिव में। आपको अच्छी तरह समझ लेना है और इसकी रिवीजन आपको करनी है। मैरी इज़ राइटिंग एन ईमेल। मैरी ईमेल लिख रही है। अब हमें कहना है मैं ईमेल लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग एन ईमेल। तो आई के बाद एम का यूज़ किया है। आई एम राइटिंग एन ईमेल। मैं ईमेल लिख रहा हूँ। यू आर राइटिंग एन ईमेल। तुम ईमेल लिख रहे हो। वी आर राइटिंग एन ईमेल। हम ईमेल लिख रहे हैं। दे आर राइटिंग एन ईमेल। वो ईमेल लिख रहे हैं। ही इज़ राइटिंग एन ईमेल। वो ईमेल लिख रहा है। शी इज़ राइटिंग एन ईमेल। वो ईमेल लिख रही है। चलिए यहाँ पर जो हमने इसकी कंजुगेशन की थी वो कंजुगेशन हमारी सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव क्लास में थी। अब जो है हम नेगेटिव क्लास में कंजुगेट करेंगे। सेंटेंस नंबर 2, माई मदर इज़ कुकिंग फॉर मी। मेरी मम्मी मेरे लिए पका रही हैं। कुक का मीन होता है खाना पकाना या पकाना। तो मेरी मम्मी मेरे लिए खाना पका रही हैं। इसकी आपको कंजुगेशन करनी है और नेगेटिव में करनी है। यहाँ या अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर इसके बाद हम नोट लगाएंगे, माई मदर इज़न्ट कुकिंग फॉर मी। मेरी मम्मी मेरे लिए खाना नहीं पका रही हैं। इसको आपको कंजुगेशन करना है। कंजुगेशन का तरीका सिंपल है। आई एम कुकिंग, मैं पका रहा हूँ। नेगेटिव करना है, आई एंट कुकिंग, यू आंट कुकिंग, वी आंट कुकिंग, दे आंट कुकिंग, ही इज़न्ट कुकिंग, शी इज़न्ट कुकिंग। तो ये हमारा सिंपल तरीका था। इस तरीके से इसी मेथड से हम जो है इसकी रिवाइज अच्छी तरह करेंगे। सेंटेंस नंबर 3, रोहित इज सिटिंग आउटसाइड। रोहित बाहर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जो मीन है सिट का मीन बैठना होता है। अब हमें कहना है मैं बैठा हुआ हूँ, यानी मैं बैठ रहा हूँ। आई एम सिटिंग, तुम बैठ रहे हो। यू आर सिटिंग, हम बैठ रहे हैं। वी आर सिटिंग, वो बैठ रहे हैं। दे आर सिटिंग, वो बैठ रहा है। ही इज़ सिटिंग, वो बैठ रही है। शी इज़ सिटिंग। चलिए नंबर 4 सेंटेंस, आई एम कमिंग इन 10 मिनट्स। मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। यू में ये सेंटेंस बनाएंगे। यू आर कमिंग इन 10 मिनट्स, तुम 10 मिनट में आ रहे हो। वी आर कमिंग इन 10 मिनट्स, हम 10 मिनट में आ रहे हैं। दे आर कमिंग इन 10 मिनट्स, वो 10 मिनट में आ रहे हैं। ही इज़ कमिंग इन 10 मिनट्स, वो 10 मिनट में आ रहा है। शी इज़ कमिंग इन 10 मिनट्स, वो 10 मिनट में आ रही है। अगर हम यहाँ किसी का नाम लगाना चाहें तो हम यहाँ पर नाम भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमें कहना है दानिश 10 मिनट में आ रहा है। दानिश इज़ कमिंग इन 10 मिनट्स। तो अब हमने यहाँ पर जो कंजुगेशन की, इसका करना बहुत आसान था और इसको हम निगेटिव भी कर लेंगे। नंबर 5, ही इज़ सर्चिंग इन 2 मिनट्स। ही इज़ रीचिंग इन 2 मिनट्स। रीच का मीन होता है पहुँचना। तो यहाँ मीन होगा वो 2 मिनट में आ रहा है, यानी कि वो 2 मिनट में पहुँच रहा है। इसको कंजुगेशन करना है, मैं 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ। तुम 2 मिनट में पहुँच रहे हो। हम 2 मिनट में पहुँच रहे हैं। वो 2 मिनट में पहुँच रहे हैं। वो 2 मिनट में पहुँच रहा है। वो 2 मिनट में पहुँच रही है। इसकी भी आपको कंजुगेशन करनी है, निगेटिव बनाना है और अफर्मेटिव भी बनाना है। चलिए अब जो है हम इसकी कंजुगेशन निगेटिव में कर लेते हैं। आई एंट रीचिंग इन 2 मिनट्स, मैं 2 मिनट में नहीं आ रहा हूँ, यानी कि मैं 2 मिनट में नहीं पहुँच रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमने 2 मिनट लगाए हैं, यहाँ पर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें कहना है कि तुम 5 मिनट में नहीं पहुँच रहे हो, तो यू आरंट रीचिंग इन 5 मिनट्स। तो इस तरह हम इसकी चेंजिंग कर लेंगे और इसी तरह से आपको इसकी कंजुगेशन करनी है। सेंटेंस नंबर 6, आई एम गोइंग टू टेक अ बोथ। देखिए टेक अ बोथ का मीन होता है, यानी कि टेक अ बाथ। बाथ जो है नहाना होता है, इसको बोथ बोलेंगे हम, यानी टेक अ बोथ। इसका मीन होगा स्नान करना, यानी कि नहाना।
आई एम गोइंग टू टेक अ बोथ, मैं नहाने जा रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमने एम को भी शॉर्ट कर दिया है, यानी आई एम को हमने क्या बोला है, आई एम गोइंग टू टेक अ बोथ, मैं स्नान करने जा रहा हूँ। नंबर 7, दैट बॉय इज़ स्पीकिंग इंग्लिश, वो लड़का इंग्लिश बोल रहा है। अगर हम निगेटिव करेंगे तो दैट बॉय इज़न्ट स्पीकिंग इंग्लिश, वो लड़का इंग्लिश नहीं बोल रहा है। इसकी कंजुगेशन भी कर सकते हैं हम, आई एम स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग, वी आर स्पीकिंग, नेगेटिव भी बना लेंगे, आई एंट स्पीकिंग, यू आर्ट स्पीकिंग, वी आर्ट स्पीकिंग। अच्छा, जैसे कि हमने यहाँ सब्जेक्ट के साथ वो ऑब्जेक्ट लगाया था इंग्लिश, हम ये भी लगा सकते हैं, जैसे कि क्या नाम है, इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, निगेटिव करेंगे तो आई एंट स्पीकिंग इंग्लिश। चलिए नंबर 8 सेंटेंस, आई एम बाइंग अ न्यू अम्ब्रेला, मैं एक नया छाता खरीद रहा हूँ। नेगेटिव करना है तो आई एंट बाइंग अ न्यू अम्ब्रेला, मैं एक नया छाता नहीं खरीद रहा हूँ। नंबर 9, माई मदर इज़ मेकिंग अ केक, माई मदर इज़ मेकिंग अ केक, मेरी मदर केक बना रही हैं। नेगेटिव करेंगे, माई मदर इज़न्ट मेकिंग अ केक, मेरी मदर केक नहीं बना रही हैं। नंबर 10, यू आर डूइंग योर वर्क हेयर, तुम यहाँ अपना काम कर रहे हो। नेगेटिव करेंगे, यू आर डूइंग योर वर्क हेयर, तुम यहाँ अपना काम नहीं कर रहे हो। नंबर 11, आई एम ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन खाने का ऑर्डर कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन खाने का ऑर्डर कर रहा हूँ। अगर हम नेगेटिव करेंगे, आई एंट ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन खाना ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ। नंबर 12, माई राइट आई इज़ ट्विचिंग, देखिए ट्विच जो है ये वर्ब है और इसका मीन होता है यानी कि मरोड़ आना या मरोड़ होना। मरोड़ होने का मतलब जैसे कि खुजली वगैरह हो जाती है, एक ये इसमें मरोड़ होना, या जैसे आंतों में मरोड़ हो जाती है, तो इसका मीन भी हम ट्विच करते हैं। और यहाँ पर जो है ये फोर्थ फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म ट्विच है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म ट्विस्ड है, यानी ट्विस्ट और आईएनजी लगाएंगे तो ट्विचिंग हो जाएगा। माई राइट आई इज़ ट्विचिंग, मेरी सीधी आँख जो है इसमें मरोड़ हो रही है, मेरी सीधी आँख में मरोड़ हो रही है। अगर हम इसको नेगेटिव करेंगे तो ये माई राइट आई जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है और इसके बाद हमें नोट लगा लेना है, माई राइट आई इज़न्ट ट्विचिंग, मेरी सीधी आँख में मरोड़ नहीं हो रही है। नंबर 13, शी इज़ रेस्टिंग ऑन हर बेड, वो अपने बेड पर आराम कर रही है। इसको नेगेटिव करेंगे, शी इज़न्ट रेस्टिंग ऑन हर बेड, वो अपने बेड पर आराम नहीं कर रही है। इसी तरह से हम यहाँ पर सेंटेंस बना लेंगे, यानी कि मैं बेड पर आराम कर रहा हूँ, आई एम रेस्टिंग ऑन द बेड, यू आर रेस्टिंग ऑन द बेड, वी आर रेस्टिंग ऑन द बेड, दे आर रेस्टिंग ऑन द बेड, ही इज़ रेस्टिंग ऑन द बेड, शी इज़ रेस्टिंग ऑन द बेड। अगर हम नेगेटिव करेंगे, आई एंट रेस्टिंग ऑन द बेड, यू आंट रेस्टिंग ऑन द बेड, वी आंट रेस्टिंग ऑन द बेड, दे आंट रेस्टिंग ऑन द बेड, ही इज़न्ट रेस्टिंग ऑन द बेड, शी इज़न्ट रेस्टिंग ऑन द बेड। तो इस तरह से हम सेंटेंस बना लेंगे। इनको बनाना बहुत आसान है, लेकिन अगर हम रिवाइज़ नहीं करते हैं तो हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इसकी रिवीज़न अच्छी तरह कर लें ताकि हमें ये सेंटेंस बोलने में कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि हमने पिछली क्लास में कैन, शुड और इज़, आर, एम सीखा है, यानी कैन, शुड, विल, कैन, शुड की जो क्लास थी वो क्लास भी हम सीख चुके हैं। तो इन क्लासों को भी आपको यहाँ पर कंजुगेशन करना है और इनका तरीका बहुत आसान है। जैसे कि हमने 13 सेंटेंस जो है, शी इज़ रेस्टिंग ऑन हर बेड, वो अपने बेड पर आराम कर रही है, ये सेंटेंस है, इसको हमें कैन में बनाना है। तो जैसा कि आप कैन क्लास सीख चुके हैं और आप ये भी जानते हैं कि कैन में जो है हमने वर्ब का यानी वर्ब की जो फॉर्म है वो फर्स्ट लगानी है। तो यहाँ पर जो रेस्टिंग है
इसे हम फर्स्ट वर्ब में चेंज कर देंगे और यहाँ से हम इज़ आर एम हटा देंगे और कैन लगा देंगे। अगर कैन की क्लास बनानी है तो कैन बनाने के लिए क्या ज़रूरी था कि हमें जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और इज़ आर एम की क्लास में अगर हम बनाएंगे तो यहाँ से इज़ आर एम हम हटा देंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है, शी इज़ रेस्टिंग ऑन हर बेड, वो अपने बेड पर आराम कर रही है, इसे हमें जो है कैन में चेंज करना है। हमने यहाँ से जो है इज़ हटाना है और कैन लगाना है, तो ये क्या बन जाएगा, शी कैन हो जाएगा। अब हमें यहाँ से आईएनजी वाली फॉर्म भी हटानी है और यहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लेनी है, शी कैन रेस्ट। अब क्या बन गया ये, शी कैन रेस्ट, वो आराम कर सकती है, ऑन हर बेड, अपने बेड पर। यानी सेंटेंस हमारा ये था, शी इज़ रेस्टिंग ऑन हर बेड, वो अपने बेड पर आराम कर रही है। अब हमें ये सेंटेंस चेंज करके ये बनाना है, वो अपने बेड पर आराम कर सकती है। तो हमने यहाँ से इज़ हटा कर कैन लगा दिया और वर्ब में आईएनजी फॉर्म जो थी, इसको आईएनजी हटा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना दी, शी कैन रेस्ट ऑन हर बेड, वो अपने बेड पर आराम कर सकती है। तो जैसे कि हमने ये क्लास बनाई थी, इसमें हमें जो है कैन के साथ नोट भी लगा लेना है अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं। तो शी कांट रेस्ट ऑन हर बेड, वो अपने बेड पर आराम नहीं कर सकती। तो जैसे कि ये सेंटेंस हमने कैन में बनाए हैं, इसी तरह से हम ये सेंटेंस शुड में बना सकते हैं और इनका भी बनाना बहुत आसान है क्योंकि आप ऑलरेडी ये क्लास सीखे हुए हैं। शी शुड रेस्ट ऑन हर बेड, उसे अपने बेड पर आराम करना चाहिए। अगर हम निगेटिव करेंगे तो शी शुडंट रेस्ट ऑन हर बेड, उसे अपने बेड पर आराम नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह से ये जो सेंटेंस हमने यहाँ पर सीखे थे, इनकी जो हमने रिवीजन की थी, तो इन क्लासों की जो है हम कंजुगेशन करेंगे और यहाँ पर जितने भी हमारे सेंटेंस थे जिसमें कि इज़ आर एम का हमने यूज़ किया है और रहा है, रही है, रहे हैं, ये हिंदी वाक्यों में जो है ये ट्रांसलेशन इसका आया है, इनको हमें सकता हूँ, सकती है या चाहिए में ट्रांसलेशन कर लेना है। यानी कि हमारे ये जो सेंटेंस हैं, हमें इन सेंटेंस को कैन और शुड में बना लेना है और इनकी कंजुगेशन करनी है। तो मील का मीन होता है MEAL, मील का मीन होता है खाना। ही इज़न्ट टेकिंग मील, वो खाना नहीं खा रहा है। देखिए यहाँ पर जो है हमने पूरा नोट लिखा है, यानी कि इज़ नोट लिखा है और आर नोट लिखा है और एम नोट लिखा है, लेकिन हम यहाँ पर इसको शॉर्ट में बोलेंगे, इनको जो है आपको ध्यान रखना है। ही इज़न्ट टेकिंग मील, वो खाना नहीं खा रहा है। शी इज़न्ट ड्राइविंग द कार, वो कार नहीं चला रही है। दे आरंट टेकिंग शोवर, वो नहा नहीं रहे हैं। वी आरंट प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे हैं। यू आरंट हेल्पिंग हिम, तुम उसकी मदद नहीं कर रहे हो। यू आरंट गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। यू आरंट गोइंग टू मार्केट, तुम बाज़ार नहीं जा रहे हो। द थीफ इज़ नॉट स्टीलिंग, यानी द थीफ इज़न्ट स्टीलिंग, चोर चोरी नहीं कर रहा है। वी आर्ट मेकिंग अ नॉइज़, हम शोर नहीं कर रहे हैं। यू आर्ट वॉचिंग फिल्म, तुम फिल्म नहीं देख रहे हो। द बेबी इज़न्ट क्राइंग ड्यू टू हंगर, बच्चा भूख की वजह से नहीं रो रहा है। ऑल द लेबर्स आरंट स्लीपिंग, जितने भी मज़दूर हैं, यानी कि सब मज़दूर नहीं सो रहे हैं। दे आरंट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहे हैं। आई एम ट्रेवलिंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली का सफ़र नहीं कर रहा हूँ। द बॉस इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, बॉस लेटर नहीं लिख रहा है। दे आरंट टॉकिंग ऑन द फ़ोन, वो फ़ोन पर बातें नहीं कर रहे हैं। ही इज़न्ट स्नीजिंग ड्यू टू फीवर, वो बुखार की वजह से नहीं छींक रहा है। आई एंट विनिंग, मैं नहीं जीत रहा हूँ। शी इज़न्ट शाउटिंग, वो नहीं चिल्ला रही है। वी आरंट रनिंग, हम नहीं दौड़ रहे हैं।
यू आर्ट रिमेम्बरिंग द वर्ड्स, तुम अल्फाज याद नहीं कर रहे हो। आसिम इज़न्ट वर्किंग ऑन लैपटॉप, आसिम लैपटॉप पर काम नहीं कर रहा है। ही इज़न्ट लुकिंग एट मी कॉन्स्टेंटली, वो लगातार मुझे नहीं देख रहा है। ही इज़न्ट फाइटिंग विद मी, वो मेरे साथ नहीं लड़ रहा है। जैसा कि हमने यहाँ पर सेंटेंस, इनका ट्रांसलेशन हमने यहाँ पर किया, और ये जो सेंटेंस थे इसमें हमने जो है इज़ नॉट, आर नॉट और एम नॉट को शॉर्ट में यूज़ किया, यानी इज़ नॉट को इज़न्ट कहा और आर नॉट को आरंट कहा। तो इसी तरह से आपको ये समझना है, जैसे कि आपको बताया है, हमने यहाँ पर करके दिखाया है। जैसे कि आर नॉट होता है, इसको हम किस तरह बोलेंगे, आरंट बोलेंगे। इज़ नॉट जो होता है इसको हम इज़न्ट बोलेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, अगर आपको ये जो हमने यहाँ पर इंग्लिश लिखी है इसका ट्रांसलेशन आपको देखना है, ये जो सेंटेंस हमने आखिर में बताए हैं इसका जो ट्रांसलेशन है हिंदी और उर्दू में, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पर हम इनको ऐड कर देंगे। और इसके साथ साथ अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो हमारे ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ पर हम क्लासें भी कराएंगे और रिवीज़न भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप वहाँ पर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। उम्मीद है आप ये क्लास अच्छी तरह समझ गए होंगे।